एक हफ्ते में अगर 200% से ज्यादा साउथ अफ्रीका में केस बढ़े, जो उनकी जो नॉर्मल रफ्तार थी उससे बहुत तेज है, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है और WHO खुद इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रख रहा है। डॉक्टर गोडसे, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन डॉक्टर DS राणा, मैं आपसे सवाल लूंगा। डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं कि तीसरी लहर की थ्योरी यहां पर गलत साबित हो गई। यहां पर तीसरी लहर के अलावा बहुत सारी थ्योरीज ऐसी आई कोरोना के बारे में जो आज तक, जो अब यहां पर स्वयं सिद्ध हो गई कि नहीं वो गलत थी। तो आप ओमिक्रॉन के बारे में अभी कोई अपने मन में धारणा मत बनाइए। क्या हम ये माने कि अभी हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए ओमिक्रॉन को लेकर, या दुनिया के दूसरे देशों में जिस तरह से पैनिक दिख रहा है हमें भी तुरंत एक्शन शुरू कर देना चाहिए? नहीं, पैनिक तो नहीं होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशन लें। हमें पता होना चाहिए, हमें पिछले लहर से सीखना है। यही चीज़ हमारे साथ जनवरी में भी हुई थी, जब लोगों ने सोचा था कि अब कोरोना तो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद में अप्रैल में हमें भुगतना पड़ा सारा चीज़। जी। और तीसरी लहर की बात जो है, डॉक्टर गोडसे कह रहे थे कि नहीं आई, अच्छी बात है नहीं आई, और उसका मुख्य कारण है कि सारे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन लगी है, काफ़ी लोगों से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा। और हम तो कई दिनों से कह रहे हैं कि तीसरी लहर यदि इस देश में आती है, हमारे भारतवर्ष में, तो एक नए वेरिएंट से आएगी। यदि एग्जिस्टिंग वेरिएंट से आएगी तो एक बड़ी माइल्ड सी लहर आएगी, और वो बहुत ही अच्छी बात है कि अब नवंबर में भी नए और दिसंबर भी बीत जाए और जनवरी भी जाती है, तो शायद एग्जिस्टिंग वेरिएंट तो फिर अब नया वेरिएंट तो आ गया। डॉक्टर राणा, फिर इस पर क्या स्टडी है आपकी, क्या एनालिसिस है इस नए वेरिएंट के बारे में? अगर आप कह रहे हैं कि नया वेरिएंट आ गया, इससे इसको हम नए वेरिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में सारा वर्ल्ड एक विलेज है, स्मॉल, जहाँ एक मिनट में ट्रांसफ़र लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में यूरोप ने, अमेरिका ने और जिन कंट्री ने ये प्रिकॉशन ली कि साउथ अफ्रीका से ट्रैफिक रोका, वो अच्छा मेजर है। और हिंदुस्तान में भी कुछ सोचना पड़ेगा ऐसे ही कि वो नहीं आए इस वक्त। तो स्पेशली हिंदुस्तान में तो बहुत ही बुरा। देखिए, मैं एक और बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं कि दुनिया में किस तरह से पैनिक है, दुनिया में कैसे इमरजेंसी है। डॉक्टर राणा, मैं आपके पास भी आऊंगा, डॉक्टर अंशुमन के पास भी जाऊंगा। और वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी पॉलिटिक्स जारी है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा हमला किया है सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर भी सवाल पूछेंगे। लेकिन पहले ये बड़ी खबर देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में इमरजेंसी के हालात हैं। यूरोप के कई देशों में फिर तबाही मचा रहा है कोरोना। अब सवाल है कि भारत कैसे ले इसको। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया ने कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जर्मनी में क्रिसमस से पहले कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। न्यूयॉर्क में नए वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और अभी जब इन देशों में ये नया वेरिएंट नहीं पहुंचा है, अमेरिका में नया वेरिएंट नहीं पहुंचा है, तब ये इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अब यहां पर सवाल है कि भारत इसको कैसे ले। डॉक्टर अंशुमन, एक कमेंट आपका भी, फिर मैं पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर जाऊंगा, सरकार के कामकाज और विपक्षी पार्टी के आरोप के ऊपर जाऊंगा। 120 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस देश में वैक्सीन लगा दी गई है, एटलीस्ट एक डोज तो लगा दी गई। डॉक्टर अंशुमन, तो क्या ये माने कि ये जो वैक्सीनेशन है ये हमें इस नए वेरिएंट से थोड़ा बहुत बचा सकता है? जी बिल्कुल। जो वैक्सीन वेलोसिटी बीच में हुई, जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाया जा रहा था, वो एक मुख्य कारण रहा। जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड, जो IIT के प्रोफेसर ने कैलकुलेट किया था, उसको शिफ्ट करता जा रहा है। पब्लिक प्रिकॉशंस भी थे, लेकिन अभी फेस्टिव सीजन में आपने देखा पब्लिक ने जितना लाइटली लिया, प्लस ये भी पब्लिक के दिमाग में धीरे बैठता जा रहा है कि जो स्पेकुलेशन या प्रेडिक्शन था थर्ड वेव का नहीं होता है। तो मतलब ये इस तरह से अफवाह उड़ाते हैं, डराते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हटा दो और वैक्सीन ना लो। ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। वैक्सीन जिस कंपनी का जब मिले लगाओ। तीसरी बात, जो अभी ओमिक्रॉन स्ट्रेन की बात हो रही है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन बहुत स्पेकुलेशन पे चल रहा है, अभी हार्डली कुछ हफ्ते पुराना स्ट्रेन है। इसमें वैक्सीन की एफिशिएंसी कम हो सकती है। वैक्सीन बिल्कुल नाकारगर हो जाएगी ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कारण यह है कि सारे स्पाइक प्रोटीन के रिप्रेजेंटेटिव को वैक्सीन में डाला गया है और सेम ओमिक्रॉन स्ट्रेन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसको वैक्सीनेशन एक अच्छा टूल है हमारे पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।